हाय प्लस टू स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कल पेपर है फिज़िक्स का। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेहनत कर रहे हो। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर जाएगा अगर आप सैम्पल पेपर अच्छे तरीके से लगा रहे हो तो। सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता चले किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सैम्पल पेपर लगाना। ठीक है, जो एनसीईआरटी में अभी फिक्स हैं तो एनसीईआरटी की तरफ फोकस ज़्यादा करो। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आना है, सैम्पल पेपर लगाने हैं केवीएस की वेबसाइट से, वो भी याद रखना। केवीएस की वेबसाइट से क्वेश्चन देखो, सैम्पल पेपर वहाँ से लगाओ। ठीक है, काफ़ी आपको वहाँ से क्लैरिटी मिलेगी और कोई ना कोई वहाँ पे क्वेश्चन फंसेगा, जरूर फंसेगा। ठीक है, पिछले 5 साल के पेपर आपने लगाओ। ठीक है, मैंने आपको पता है 5 साल के पिछले साल के पेपर मैंने जैसे सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, तो वही लेवल रहेगा। ठीक है, इससे कम नहीं होना, इससे ज़्यादा भी नहीं होना। ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट करके ही चलो कि पेपर टफ ही है, ये मान के ही चलना आपने। अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो फिर आपको ज़्यादा इजी रहेगा। अब जैसे कि आपको पता है 10th बच्चे कह रहे हैं कि बेसिक का पेपर जो है वो स्टैंडर्ड लेवल का आ गया, तो मतलब उन्होंने स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी अगर जिन्होंने की होगी तो बेसिक लेवल उनके लिए कुछ भी नहीं था, ये भी चीज़ आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान के ही चलो कि आपका पेपर टफ आने वाला है। ठीक है, ये चीज़ मान के ही चलनी है, ये इस तरीके से मेहनत करनी है आप लोगों ने। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये है पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। पेपर अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहले एमसीक्यू चाहे लास्ट में कर लेना। ठीक है, और अपना अच्छे तरीके से सॉल्व करना है पेपर को। सबसे बड़ी बात है पेपर सॉल्व अच्छे तरीके से करना, साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखो। रफ वर्क जो है वो लाइन लगाकर करना है अलग से। ठीक है, बीच में रफ वर्क नहीं करना। ठीक है, तो वो जो एग्जामिनर होता है, जो इवेल्युएटर होता है, ठीक है, जिसने पेपर की चेकिंग करनी है, वो खुंदस खाने के पूरे चांस उसके बन जाते हैं। ठीक है, पेपर में हैंड राइटिंग जो है वो नीट एंड क्लीन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, डायग्राम शुड बी वेल लेबल्ड, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो। ठीक है, रेक्टिफायर की प्रैक्टिस करो, ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर कितने हैं। ठीक है, ये सारे, या डायग्राम कोई भी हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डायग्राम्स हैं। ठीक है, उस पर फोकस करो। ठीक है, और हैंड राइटिंग साफ रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ भी जरूर लिख के आओ, खाली नहीं पेपर छोड़ना, उसके रेलेवेंट कुछ लिख के आओ, कुछ भी अगर आपको नॉलेज है। ठीक है, खाली नहीं छोड़ना, उसके रेलेवेंट पेपर में कुछ जरूर लिख रहा। जो इररेलेवेंट लिख के आएगा उसके मार्क्स नहीं है, जो रेलेवेंट लिख के आएगा उसको कुछ मिलेगा। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चीज़ आ जाती है, तो उस पर आपने फोकस करना है, मेहनत लगाओ। ठीक है, ये कल का पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कल का पेपर निकाल गया तो नेचुरल बात है उसके लिए एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा उसको +2 के आगे जितने भी एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, कल आपका पेपर अच्छा हो।